साथियों, कुछ दिनों से मेरा जी घबरा रहा है। मुझे लगता है कुछ अशुभ होने वाला है। तभी अचानक आसमान से एक आग का गोला गिरता हुआ नीचे की ओर आता देख बकरी चिल्ला उठती है। वो देखो, आसमान से आग का गोला पृथ्वी की ओर आ रहा है। आग का गोला तेज रफ्तार से आकर नदी के किनारे पर गिरता है। ये देख सारे प्राणी घबरा उठते हैं। महाराज, हमें चलकर देखना चाहिए कि आखिर आसमान से क्या गिरा है। हाँ महाराज, हो सकता है दूसरे ग्रहवासी की उड़न तश्तरी आकर गिरी हो। ये भी तो हो सकता है वो उल्का पिंड हो। हमें फौरन वहाँ जाकर देखना होगा कि आखिर वो क्या चीज है। आनन फानन में सारे प्राणी नदी किनारे पर जाते हैं। ये उल्का पिंड नहीं है, ये तो कुछ और ही है। मुझे तो लगता है ये उड़न तश्तरी है। सब शांत रहो, ये क्या है इसका अभी पता चल जाएगा। तभी मलबे से नीली रोशनी निकलने लगती है। ये तो एलियन है। पता नहीं ये पृथ्वी पर क्यों आए हैं। इस ग्रह का सारा डेटा कॉपी हो गया है। अगले 72 घंटों में इस ग्रह को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। महाराज, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कुछ घंटों में हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। शेर सिंह, ये एलियन है, तुम कैसे मुकाबला कर पाओगे इससे? शेर सिंह सिर्फ ताकत से नहीं, अकल से भी लड़ना जानते हैं। हाँ, एलियन को हराने के लिए हमें बल्लू साइंटिस्ट से मिलना होगा। सभी प्राणी बल्लू साइंटिस्ट को मिलने उसकी लैब पर जाते हैं। बल्लू, पृथ्वी खतरे में है। पृथ्वी खतरे में है? ये क्या कह रहे हो महाराज? कुछ देर पहले एक अंतरिक्ष यान जंगल में गिरा है। उसमें से एक एलियन के होलोग्राम ने पृथ्वी को मिटाने की बात कही है। उसने कहा था पृथ्वी का डेटा कॉपी हो चुका है और 72 घंटों में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अन्ना, अब क्या होगा? पृथ्वी को बचाने के लिए मैं कई सालों से ये रॉकेट बना रहा हूँ। लगता है इसे आजमाने का समय आ गया है। आखिर हम क्या कर सकते हैं, ये बताओ बल्लू। हमें किसी भी हाल में पृथ्वी का डेटा उनके डिवाइस से डिलीट करना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन वो डेटा डिलीट कैसे हो सकता है? हमें फौरन उस यान में जाकर डेटा डिलीट करना होगा। चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। फिर सारे प्राणी साइंटिस्ट बल्लू को अंतरिक्ष यान के पास ले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने पर देखते हैं कि अंतरिक्ष यान तो वहाँ से जा चुका है। यान कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था। लगता है वो अपना काम करके चले गए। अब हम क्या करेंगे बल्लू? अब पृथ्वी को बचाना है तो अंतरिक्ष में जाना होगा। मैं जाऊंगा अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में जाना इतना आसान नहीं है महाराज। अपने जंगल को बचाने के लिए मैं अंतरिक्ष तो क्या, कहीं भी जाने का रिस्क उठा सकता हूँ। हाँ हाँ, हमारे महाराज किसी से भी लड़कर विजय हासिल कर सकते हैं। ठीक है महाराज, तो आज रात मेरे रॉकेट में सवार होकर हम अंतरिक्ष में जाएंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी महाराज। और मैं भी। रात होने तक अंतरिक्ष में जाने की तैयारी पूरी कर दी जाती है। महाराज, विजय प्राप्त करके आना। हाँ महाराज, हमें आप पर पूरा विश्वास है। ये यान अब कुछ ही देर में टेक ऑफ होने वाला है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और कुछ ही देर में रॉकेट अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ता है। देखो, मैं कैसे हवा में उड़ रही हूँ। यहाँ ग्रेविटी ना होने के कारण हम हवा में उड़ रहे हैं। कितना मजा आ रहा है ना? हम यहाँ मजा लूटने नहीं, एक मिशन से आए हैं, ये मत भूलना। सावधान, सिग्नल मिल गया है। हम एलियन से बिल्कुल नजदीक हैं। अब हमारे पास सिर्फ 48 घंटे बचे हुए हैं और इतने समय में हमने डेटा डिलीट नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ ही देर में बल्लू का रॉकेट चांद पर उतरता है। सिग्नल यहीं से आ रहा है। एलियन यहीं कहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये डरने का वक्त नहीं, लड़ने का वक्त है। हाँ, और अब हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, इसलिए जल्दी चलो। एलियन के नजदीक आते ही डिवाइस जोर जोर से बजने लगता है। ये डिवाइस बता रही है कि एलियन उस दरवाजे के अंदर है। तो देरी किस बात की? चलो धावा बोल देते हैं। चलो, लेकिन सब सावधान रहना, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। चारों दरवाजे के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तभी अचानक एक एलियन प्रकट हो जाता है। तुम अंदर नहीं आ सकते, फौरन वापस लौट जाओ।
जब तक हमारा डेटा तुम्हारे डिवाइस से डिलीट नहीं करेंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। तुम हमसे लड़ना चाहोगे? हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है, तुम मुझसे मुकाबला करो। तुम्हारे पास तकनीक है तो हमारे पास हौसला है, आजा। दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती है। तभी चमेली बकरी कहती है, मुझे लगता है उसकी पावर उसकी छाती में है। महाराज, उसकी छाती पर लाल लाइट है, उसका बटन बंद कर दो। शेर सिंह बिजली की रफ्तार से एलियन का बटन बंद कर देता है। ये तूने क्या कर दिया? बटन बंद होते ही एलियन निष्क्रिय हो जाता है। उसका सिग्नल बंद होते ही एलियन के सरदार को पता चल जाता है। दरवाजे पर खतरा है, मुझे इसी वक्त वहां जाना होगा। तुमने हमारे गार्ड को मारा है, अब तुम में से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, हम तुझसे नहीं डरते। सुन सरदार, हम तुझसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर लड़ाई हुई तो हम तुझ पर भारी पड़ेंगे। एक बात बता सरदार, तुम लोग हमारी धरती को क्यों नष्ट करना चाहते हो? तुम्हारे ग्रह पर आए दिन युद्ध होते रहते हैं, तुमने उसे बर्बाद कर दिया है, इसलिए हम पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। तभी अचानक अलार्म बजने लगता है। पृथ्वी को समाप्त करने का प्रोग्राम अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अब कुछ ही घंटों में तुम्हारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। उल्टी गिनती शुरू हो गई है, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन इसे रोके कैसे? अगर मैं मुख्य कोर तक पहुंच सकूं तो सिस्टम रिसेट किया जा सकता है, लेकिन एक खतरा है। खतरा? हाँ, इसका कंट्रोल रूम रेडिएशन से भरा होगा, मैं जिंदा वापस नहीं आ सकता। अगर ऐसी बात है तो अपने जंगल को बचाने के लिए मैं मरने को तैयार हूँ, मैं जाऊंगा वहां। नहीं महाराज, साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे। हाँ, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। वाह दोस्तों, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब हमारे पास सिर्फ 23 घंटे हैं, हमें कैसे भी करके कंट्रोल रूम तक पहुंचना होगा। काफी मशक्कत के बाद चारों कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तो पहरा तगड़ा है, अब वहाँ कैसे जाएंगे? मैं उत्तर की ओर भागकर उनका ध्यान बटाऊंगी। और मैं दक्षिण की ओर जाकर उसका ध्यान बटाऊंगा, फिर तुम दोनों अंदर जाकर अपना काम कर लेना। ठीक है दोस्तों। फिर प्लान के मुताबिक बकरी आवाज लगाकर एलियन का ध्यान बटाती है। अबे ओ एलियन के बच्चों, ताकत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। फिर चीता भी अपना कमाल दिखाता है। अबे बकरी के पीछे क्यों भागते हो? हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर बताओ। इस पिल्ले को भी पकड़ लिया जाए। सारे एलियन चीते के पीछे भागते हैं। तब मौका पाकर शेर सिंह और बल्लू साइंटिस्ट कंट्रोल रूम में घुस जाते हैं। महाराज, इस डिवाइस से हमें डेटा डिलीट करना है, लेकिन एक दुविधा है। क्या दुविधा है बल्लू? जैसे ही डेटा डिलीट होंगे, यहाँ के सिक्योरिटी ड्रोन एक्टिव होकर हम पर हमला कर देंगे। हमले को मैं देख लूंगा, तुम डेटा डिलीट करो। बल्लू साइंटिस्ट तेजी से पृथ्वी का डेटा डिलीट करता है। जैसे ही डेटा डिलीट होता है, तभी कंट्रोल रूम के सायरन बजने लगते हैं और सिक्योरिटी ड्रोन एक्टिव हो जाते हैं। एक ओर डेटा डिलीट हो रहा होता है और दूसरी ओर शेर सिंह ड्रोन को मार रहा होता है। तब अचानक एलियन के कंप्यूटर से खतरे का अलार्म बजने लगता है। सावधान, आखिरी बटन दबाते ही कंट्रोल रूम ब्लास्ट हो जाएगा। सावधान, आखिरी बटन दबाते ही कंट्रोल रूम ब्लास्ट हो जाएगा। महाराज, आखिरी बटन दबाते ही 3 सेकंड में कंट्रोल रूम ब्लास्ट हो जाएगा। मैं बटन दबाने जा रहा हूँ, आप बाहर निकल जाइए। नहीं बल्लू, राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, इसलिए बटन तू नहीं मैं दबाऊंगा। लेकिन इसमें आपकी जान जा सकती है। वो जान ही क्या जो अपनों के काम ना आए। तू जा बल्लू, मैं बटन दबाता हूँ। जैसे ही बल्लू कंट्रोल रूम से बाहर जाता है, शेर सिंह बटन दबा देता है और 3 सेकंड में बहुत बड़ा धमाका होता है। कुछ ही देर में चीता, चमेली और बल्लू इकट्ठा हो जाते हैं। माफ करना दोस्तों, मैंने पृथ्वी को तो बचा लिया, लेकिन हमारे महाराज को नहीं बचा पाया। ये सुनकर सब दुखी हो जाते हैं। अब हम जंगल में जाकर सबको क्या जवाब देंगे? सभी दुखी होते हैं।
पर अचानक मलबे से तभी घायल शेर बाहर निकलता है। महाराज, आप जिंदा हैं। जब तक तुम जैसे दोस्त हो मैं कैसे मर सकता हूँ। शेर सिंह को जिंदा देख तीनों खुश हो जाते हैं। महाराज, एलियन का बैकअप सिस्टम रिसेट हो जाए और वो वापस आ जाए, उससे पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर चारों प्राणी रॉकेट में बैठकर पृथ्वी की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो देखो, हमारे महाराज वापस आ गए। पृथ्वी को बचाने वाले 4 महारथियों का हमारा सलाम। आपके साहस को दुनिया हमेशा याद रखेगी। सभी उनके वापस आने की खुशी मना रहे होते हैं। तभी अचानक नीली रोशनी होने लगती है। ये क्या हो रहा है? लगता है एलियन वापस आ गए। शेर सिंह, तुम पृथ्वी के वीर योद्धा हो। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ। क्या तुम दोबारा पृथ्वी को नष्ट करने आए हो? नहीं, मैं पृथ्वी को आबाद करने आया हूँ। फिर एलियन सबको संदेश देता है। अगर पृथ्वी को वाकई में बचाना चाहते हो तो पेड़ को काटने से बचाइए, पानी का इस्तेमाल घी की तरह कीजिए। जल है तो जिंदगी है और वन है तो जीवन है। गुड लक। एलियन के संदेश के बाद सारे प्राणी जंगल के पेड़ और पानी की रक्षा करने लगते हैं। पेड़ और पानी को बचाना चाहिए, ये बात जानवरों को पता चल गई, मगर पता नहीं इंसान कब इस बात को समझ पाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।